ईयर्स से करेंगे क्योंकि अपनी पूरी शेडिंग हो गई है। तो पहले तो हल्की हल्की जो आउटलाइंस चाहिए है अपन को, मैकेनिकल पेंसिल से बना रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत डार्क नहीं बनानी है अभी। इस तरीके से ये अंदर वाला जो कर्व है ये ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो थोड़ी डेप्थ चाहिए, उसके बाद इरेज किया ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये जो कर्व जा रहा है ये और यहाँ वाला पार्ट। इस तरीके से स्ट्रोक्स लग रहे हैं। ये वाला पार्ट हल्का हल्का ब्रश से हटा लिया। ठीक है, तो हाइलाइट्स भी दे दी, आउटलाइंस भी दे दी। अब जो जिस पार्ट में हाईलाइट नहीं दिया है वहां पे होगी थोड़ी शेडिंग। जैसे ऊपर वाला पार्ट है तो यहाँ से ऊपर से नीचे ऐसे हल्के हल्के तरीके से मैकेनिकल पेंसिल चलाना। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं भरना है, सिर्फ इस तरीके से हो गया। ओके, यहाँ पे भी हल्के तरीके से मैकेनिकल पेंसिल से ही कर रहा है शेडिंग। इस तरीके से, और फिर बचा ये नीचे वाला पार्ट। ओके, ये करने के बाद अपन ने अपना ब्लेंडिंग स्टम्प लिया और स्मूथली करना, और हाथ के नीचे कुछ रख लो। ठीक है, चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये किया, बहुत लाइटली लाइटली अपन को जो हाईलाइट पार्ट है उनमें नहीं भरना। तो इस तरीके से अपन ने लेफ्ट ईयर कर लिया। देखो राइट ईयर में क्या करना, बाहर बहुत ज्यादा डार्क आउटलाइन नहीं देनी, बोल रहा ऐसे हल्की सी आउटलाइन दी है बाहर के उसकी। ठीक है, फिर ये अंदर वाले कर्व की हल्की सी आउटलाइन दी अपन ने। आउटलाइंस हो गई अब अपनी। अब अपन क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो कौन सा पार्ट इरेज करना, ऊपर की तरफ वाला, ये कर्व जो ये जा रहा है। फिर यहाँ पे एक पार्ट बनेगा अलग से। ठीक है, कैसे, इस तरीके से। देखो ना, स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ मैं, कोई ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल इरेज नहीं कर रहा, मैं नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। ओके, ये ऊपर तक टच होके ऐसे आ गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है उसे मुझे हाईलाइट, मतलब क्या कहते हैं, उसमें डेप्थ देना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे डेप्थ देना जरूरी रहता है। ठीक है, हल्का हल्का ऊपर की तरफ, थोड़ा यहाँ पे, और फिर थोड़ा नीचे की तरफ। ओके, ये हुआ। अब इसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाना ब्लेंडिंग स्टम्प, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे एक हल्की सी डेप्थ जाएगी, अपने रेफरेंस में भी दिख रही है ना ये आउटलाइन सी, जो डार्क यहाँ पे। ये करने के बाद इसे ब्लेंड कर लो।
तो ये अपना राइट ईयर हो गया। तो अब लिप्स स्टार्ट करते हैं। तो लिप्स वाले पार्ट में पहले अपन अपर लिप जो है HB से शेड करेंगे। ठीक है, आराम आराम से करना। ओके, लोअर लिप में जो है, लोअर लिप में अपन को वो जो बीच का पार्ट हाईलाइट की तरह छोड़ते थे वो छोड़ना है। तो पूरे में शेडिंग नहीं होगी, इस तरीके से पहले ऊपर ऊपर शेडिंग कर देंगे, एंड में जाते जाते हो जाएगा पूरे में। ये बीच वाला पार्ट छोड़ना है अपन। फिर नीचे वाले लिप्स में करेंगे अपन, यहाँ से नीचे वाले पार्ट में करते हुए आ रहा हूँ शेडिंग। देखो नीचे नीचे कर रहा हूँ, बीच का छोड़ रहा हूँ। ओके, अब उसे ब्लेंड भी मैं उसी तरीके से करूंगा। अपर लिप तो कर लिया अच्छे तरीके से ब्लेंड पूरा। लोअर लिप में बीच वाले पार्ट में नहीं जाऊंगा, लोअर पार्ट में। तो ये बीच का पार्ट दिख रहा, इतना मैंने हल्का हल्का छोड़ दिया। मैं 4B चला रहा हूँ हल्के से शेड के लिए। कहाँ? लेफ्ट वाले पार्ट में देख लो, थोड़ा थोड़ा यहाँ बेस पे, ऊपर ऊपर नहीं चला रहा मैं, यहाँ बेस पे, और फिर यहाँ इस वाले पार्ट में। ठीक है, इस तरीके से हल्का हल्का। सेम यहाँ पे करूंगा मैं, यहाँ पे बेस पे किया हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा एंड पे किया, और हल्का हल्का यहाँ पे बेस पे किया, पूरे में नहीं, सिर्फ बेस पे हल्का हल्का। ओके, और फिर इसे मैं ब्लेंड करूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक आइडिया आ गया अपन को कि अब अच्छा अपना खासा शेड हो गया है यहाँ पे। जो कर्व्स करने हैं, जो थोड़े डार्क डार्क से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले वो बना लो। ठीक है, जैसे ये जा रहा, यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, अब ऐसे पेंसिल को पीछे पकड़ो अपनी मैकेनिकल, और फिर ऐसे हल्के हल्के जो स्ट्रोक्स रहते हैं ऊपर की तरफ, वो लगाने चालू करो। कर्व होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं है। हो सकता है कैमरे पे दिख नहीं रहे हो अभी, लेकिन आपको आता है लगाना इसे। धीरे धीरे आराम आराम से एंड तक लगाते जाना। बीच में थोड़े ऊपर की तरफ हो जाएंगे, और फिर यहाँ आते आते वापस कर्व। ठीक है, तो ये देख सकते हो हल्का हल्का अब अच्छा लगने लगा है। तो ये डिटेल कर रहा है अपन अभी। फिर नीचे वाला आता है, तो ये देख सकते हो मैं लाइटली कर रहा हूँ बहुत ही, ऐसे आगे पकड़ के कर्व स्ट्रोक्स एकदम डार्क नहीं लगा रहा है। अभी अपन 4B से ऊपर वाले में करेंगे, नीचे वालों में तो और लाइट होंगे इस तरीके से।
डिटेलिंग चल रही है अपनी, आराम धीरे धीरे करना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अगर अच्छे से करोगे तो लिप्स बहुत अच्छे लगेंगे, और गड़बड़ करती तो लिप्स बहुत गंदे लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से करें। देखो इसमें अब बहुत ज़्यादा एकदम ब्रश घिसने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के से ब्रश चला दो, ऊपर वाले पार्ट थोड़े नीचे वाले पार्ट में हल्के हल्के, बस इतना नहीं चलाना कि जो अभी किया वो सब ब्लेंड हो जाए, ऐसा नहीं करना, वरना अपन का फ़ायदा ही क्या है। फिर इसके बाद लो 4B पेंसिल, 4B को शार्प रखना, जैसे अपन ऊपर ऊपर तक ले गए थे HB के। ठीक है, पहले तो ये बीच की जो लाइन है इसे 4B से ऐसे थोड़ी डार्क कर लो। ठीक है, अब जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाने ऊपर की तरफ, छोटे छोटे, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे ही लगे, छोटे छोटे बहुत। एक काम करो, 4B की जगह 6B से लगा लो, 4B ज्यादा डार्क नहीं लगेगा। 6B आराम आराम से, देखो बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से ये राइट साइड वाला हो गया, अब लेफ्ट साइड वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बचा, देखो छोटे छोटे कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े नहीं करना अपन को। तो नोज पे अपन 10B से करते हैं, तो नोज के अंदर ही नोस्ट्रल पे अपन 10B से भर दो। देखो उल्टा सीधा मत भरना, ठीक है, कि बाहर फैले, जो शेप बनाया है उसे करो पहले। ठीक है, मैकेनिकल से शेप सही करो, नीचे इस तरीके से धीरे धीरे लाओ। ओके, तो ये नोज वाला पोर्शन भी हो गया। आईलैशेस अब अपन को 10B से करना है, जैसे पहली लेयर करी थी, देखते जाओ। यहाँ आगे टिप से डार्क करेंगे, और यहाँ टिप से ही उठाने पे, यहाँ पीछे से नहीं करना, यहाँ टिप से उठाते हुए धीरे धीरे करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे अपन। तो ये ऐसे ऊपर वाला हो गया, डिफरेंस देख सकते हो, ये ज्यादा डार्क दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ज्यादा शाइन भी मार रहा है क्योंकि मेरा लैंप यहीं रखा है। लोअर आईलैशेस देखो बीच में गैप सा नहीं छोड़ना, जैसे फर्स्ट लेयर में छोड़ दिया था, ये बनाया, यहीं से लोअर आईलैशेस चालू। ठीक है, लोअर आईलैश छोटी छोटी, एक एक कर्व जरा ध्यान से बनाना।
ठीक है, आगे आते आते भी ध्यान से, आगे आते आते लाइट हो गया। और लोअर आईलैशेस जो है जरा ध्यान से करना, एक 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 को अच्छे तरीके से लगाना। आगे आते आते हल्के हो जाएंगे, थोड़े से लाइट हो जाएंगे। ठीक है, राइट आईलैशेस भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ टिप से पीछे की तरफ जाना स्टार्ट। बस आगे